जे.एंड.के जो हमारा श्राइन बोर्ड है, इससे ये गलती कराई गई उस टाइम की जो फारूक अब्दुल्ला सरकार है, और उसके बदले में उस कम्युनिटी को बेनिफिट नहीं मिला और कहा गया सरप्लस। पहले तो इस पे ही ध्यान देना जरूरी है, क्या वाकई में सरप्लस था? क्या भक्तों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो श्राइन बोर्ड बना चुका था? क्या जो पे कमीशंस लागू होते हैं किसी भी बॉडी में एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए वो हो चुके थे? सरकारें थी, आपको पता ही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे और श्राइन बोर्ड का पैसा किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था जे.एंड.के बैंक के द्वारा, वो किसी से छुपा नहीं है। बैंक ले रहा था श्राइन बोर्ड का पैसा एज ए लोन, और जो एलजी साहब बैठे हैं वो भी बड़े गट्स वाले एलजी साहब हैं और वो इसको क्वैश करेंगे, और उनके पास ये जुडिक्शन अगर है कि वो इसको रिवर्स कर सकते हैं कि इसको डीम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करना। इस लिस्ट में रिजर्वेशन को बाईपास किया गया, स्टैट्यूटरी नॉर्म्स को बाईपास किया गया, और ये डिफॉल्ट लिस्ट ही गलत है, तो इसको क्रश कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कोर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द अर्थ न्यूज़ की एक खास पेशकश में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक खास मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जो कि आपने टाइटल में भी देखा होगा, एक ज्वलनशील मुद्दा है हमारे पूरे शहर और पूरे क्षेत्र के लिए। जहाँ तक कि मुझे जो मैं कि अपने आप को न्यूज़ से कनेक्टेड समझता हूँ, मेरे को भी एक आइडिया था या एक दिमाग में एक इम्प्रेशन था कि जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, या वो एक चूँकि वो हिंदुओं का पैसा, डिवोटीज़ का पैसा यूज़ हो रहा है, वो एक डिवोटीज़ के लिए एक यूनिवर्सिटी है। लेकिन जिस तरीके से हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्यगुप्ता जी, सबसे पहले मैं उन्हीं का स्वागत करता हूं। शिवांग जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। जिस तरीके से कि आप खास चीज़ों पे अपना टाइम लेके आप चीज़ों को खंगालते हैं, पूरे डेटा में समझते हैं और इश्यूज़ की जड़ तक जाते हैं, उसी की एक श्रृंखला में कल शिवांग जी का, जो कि आज हमारे एक अखबार में भी छपा, उस डिटेल उसके ऊपर आर्टिकल, प्लस इन्होंने कल अपने सत्य संग कार्यक्रम में पूरी व्याख्या की कि जो श्राइन बोर्ड का इशू है, इस इशू की जड़ कितनी गहरी है और कितनी गलत है, जो कि एक रियलिटी को एक छुपाने की कोशिश की गई और एक नया ही एक आयाम देखने को हमें मिला कि किस तरीके से माता रानी के डिवोटीज के साथ फ्रॉड किया जा सकता है। मैं तो सीधा और कड़ा शब्द यूज करूंगा, फ्रॉड किया जा सकता है। मैं शिवांग जी सीधे आप ही के पास आऊंगा। कल आपकी और मेरी चर्चा भी हुई, फिर मैंने आपका शो भी देखा। मैं तो आप ही के मुंह से सुनना चाहता हूं एक बार कि आप क्या कहना चाहते थे और आपकी रिसर्च क्या कहती है। देखें, जो भी समाज के जिम्मेवार लोग हैं जो आज सड़कों पे आ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के वॉलंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जो हिंदुओं की बात करते हैं, वो आज सड़कों पे आके कह रहे हैं कि जो श्राइन बोर्ड का मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को एडमिशन दी गई, और मिनॉरिटी कम्युनिटी होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में मिनॉरिटी को ये सपोर्ट ये नहीं मिली। और जो उनकी मैनेजमेंट है, हैरानगी उसकी हो रही है, वो मैनेजमेंट हेडेड बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो प्राइवेट टॉक्स में और हर जगह बोल रहे हैं कि मैं मजबूर था कि मुझे सारी सीटें ओपन मेरिट में लेनी पड़ी, और ओपन मेरिट में चूंकि बोपी से मैंने ओपन मेरिट की लिस्टें ली, जो बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारे जे.एंड.के का, अपनी जे.एंड.के यूटी का है, पहले जे.एंड.के स्टेट का था, उसमें ये यूटी और मेरिट ले रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से जितने बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया उसमें से मेरिट ले रहे हैं। तो चूँकि यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो नॉन हिंदूज़ की है, नॉन सिख्स की है, तो नेचुरली जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो मेजॉरिटी उन्हीं बच्चों की होगी जिनकी पॉपुलेशन में भी मेजॉरिटी है। कोई गलत बात नहीं, लेकिन गलत क्या है वो ये है कि ये एप्रीहेंशन थी समाज को कि जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का जो अब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस आया है, ये एक बोर्ड का निजी इस्टेब्लिश्ड कॉलेज होगा। और दूसरी बात, ये चूंकि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कर रहा है और उसके अंडर आ रहा है, तो नेचुरली ये शायद मिनॉरिटी को अपने साथ चलाने के लिए, मिनॉरिटी को सपोर्ट करने के लिए दिया गया। लेकिन हमने जब इसमें बीच में गए, मैं ये बहुत क्लैरिटी के साथ लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि जे.एंड.के जो हमारा श्राइन बोर्ड है, इससे ये गलती कराई गई उस टाइम की जो फारूक अब्दुल्ला सरकार है उसके इन्फ्लुएंस में कराई गई, या
गलती हो सकती है। देखें, जब बड़े काम होते हैं ना, हम जितनी भी प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हैं, लेक्यूनास फेस कर रहे हैं, गलतियाँ लोगों से होती हैं, अफसरों से भी होती हैं, थिंक टैंक से भी होती है, थिंकर से भी होती हैं, उसको सुधारना ज़रूरी होता है। ये गलती आज से 20 साल पहले कर दी गई और ये चलती रही। आम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल में और उनको वहाँ पे बड़े हैवी प्राइस दे के इलाज कराना पड़ रहा था। लोग चुप थे, खामोश थे। आए दिन खबर आ रही थी, नारायणा हॉस्पिटल में ये मरीज़ के साथ हो गया, नारायणा हॉस्पिटल में गलत हो गया। हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे बिकॉज हमें उसके बारे में पता नहीं था। आज भी हम 2-3 दिन से खंगाल रहे हैं कि जो लोग सड़कों पे आए हैं और पूरे नेशनल मीडिया पे न्यूज़ चल रही है। और सबसे बड़ी बात जो करना ज़रूरी है, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, स्पॉटलेस करेक्टर है उनका। जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर को संभाला, जिस तरीके से उन्होंने अच्छी गवर्नेंस दी, आज उनको ये बताना ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, एलजी साहब तक पहुँचे, उनको ये पता लगे कि उनका सबॉर्डिनेट स्टाफ उनको इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहा है, उनको उन्होंने सच नहीं बताया है कि हम लोगों ने सारी सीटें ओपन मेरिट से इसलिए ली क्योंकि हमने एक गलती की। गलती ये की कि इसको वो बोल रहे हैं ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जबकि एसएमवीडी जो हमारा कॉलेज है, एसएमवीडी IME, ये प्राइवेट कॉलेज हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका जो ओनर है, जो इसको इस्टेब्लिश करा रहा है, इसका जो प्रमोटर है, लीगल टर्म्स में वो J&K जो हमारा श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड है। यहाँ तक आपको फिक्स करना है। दूसरी बात, जो श्राइन बोर्ड है वो एक एक्ट से बना बोर्ड है और उसके अंदर ऑनरेबल एलजी साहब जो होते हैं वो उसके हेड होते हैं और CEO उसके नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये गवर्नमेंट बॉडी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्लियर करता है। जिसका ओनर एक गवर्नमेंट बॉडी होगी उसके अंडर एक प्राइवेट कॉलेज कैसे हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे खंगालते हुए सामान को जब हम देख रहे थे तो एक चीज़ बड़ी हैरानगी वाली सामने आई कि ये श्री माता वैष्णो देवी से जब ये यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करता है तो एक और सच सामने आया जिसको शायद इग्नोर किया गया था और बड़े लोगों ने बहुत अपनी चीज़ें सीधी की। वो ये था कि श्री माता वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी है वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब एक प्राइवेट बॉडी की यूनिवर्सिटी है जो उसके पर्पज़ के लिए बनाई गई। लेकिन जब हमने इसको देखा, समझा, पता ये लगा कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जिस एक्ट के अंडर बनी है वो एक्ट ही इसको स्टेट यूनिवर्सिटी बनाता है, जिसके अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए श्राइन बोर्ड का उसमें कहा गया कि श्राइन बोर्ड उसका जनाब पूरी तरह डिसीजन सारे श्राइन बोर्ड लेगा। लेकिन जब एक्ट ही ऐसा है जो उसको डिफाइन ही एज ए स्टेट की यूनिवर्सिटी करता है तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी की पूरी दखलंदाजी, पूरे नॉर्म्स उस पर लग जाते हैं। और उसी का कारण था कि जो ये लोग देख रहे थे कि नॉन हिंदू लोग वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ ले पा रहे थे और हिंदूज़ भी उसमें ले पा रहे थे क्योंकि एक एक्ट के तहत बनी गई यूनिवर्सिटी। और वैसे भी हिंदूज़ आर नॉन माइनॉरिटी इन द कंट्री, हैंस हम उसके लिए कह भी नहीं रहे, कहेंगे भी नहीं और गलत भी नहीं है। एजुकेशन फॉर ऑल है, ठीक है। लेकिन ये बात श्राइन बोर्ड ने बतानी चाहिए थी कि हमने फंडिंग इसलिए किया, वो एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं डेडिकेटेड टू द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, रिलीजन और द वे दे प्रैक्टिस। अगर ये ऐसा कर रहे थे तो वो भी रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि श्राइन बोर्ड का डोमेन नहीं था कि वो भक्तों का पैसा जो है वो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में लगाए, क्योंकि ये काम था गवर्नमेंट ऑफ J&K यूटी का या गवर्नमेंट ऑफ J&K का। तो यहाँ से गलती शुरू होती है जनाब। ऐसा है, लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि श्राइन बोर्ड की यूनिवर्सिटी में और श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में सब कुछ ठीक नहीं है। कोर्ट्स को इंटरफेयर करने के लिए ज़रूरत है कि कोर्ट के सामने ये रखा जाए कि क्यों श्राइन बोर्ड के यूनिवर्सिटी ने अपने आप को स्टेट बनाना, स्टेट की यूनिवर्सिटी के तौर पे लेना एक्सेप्ट किया, जबकि 100-125 करोड़ रुपया अभी तक ये लगा चुके हैं उसके ऊपर और उसके बदले में उस कम्युनिटी को बेनिफिट नहीं मिला है और कहा गया सरप्लस। पहले तो इस पर ही ध्यान देना ज़रूरी है, क्या वाकई में सरप्लस था? क्या भक्तों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो श्राइन बोर्ड बना चुका था? क्या जो
पे कमीशंस लागू होते हैं किसी भी बॉडी में एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए, वो हो चुके थे। और अगर ये नहीं हुआ था तो एक इतना बड़ा फंड जो है वो एक ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए क्यों स्पेंड किया गया जिसका फ़ायदा डिवोटीज नहीं ले सकते थे। तो आज जो लोग कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया, गलत हो गया, ये लोग इमोशनली बता रहे हैं, मैं टेक्निकली बता रहा हूँ कि इसके बीच में फ्लॉ है। और ये फ्लॉ जो है ये इशारा कर रहा है किसी मैनिपुलेशन का। तो एलजी साहब से गुहार है कि एलजी साहब इमीडिएटली इन 3 सवालों को लोगों अपने मैनेजमेंट से पूछे कि भाई आपने मेरे आने से पहले, कि एलजी साहब आए 2020 में, उसके पहले जो सरकारें थी आपको पता ही है, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे और श्राइन बोर्ड का पैसा किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था जे&के बैंक के द्वारा, वो किसी से छुपा नहीं है। बैंक ले रहा था श्राइन बोर्ड का पैसा एज ए लोन अपने तनख्वाहें देने के लिए। और उन्होंने अगर कोई जानबूझ के की ये कॉन्स्पिरेसी है तो ईश्वर ने, माता रानी ने 20 साल के बाद ओपन कर दी। और फॉर्चुनेट हम इसलिए हैं क्योंकि सेंटर में जो सरकार है वो भी ईमानदार सरकार है और जो एलजी साहब बैठे हैं वो भी बड़े गट्स वाले एलजी साहब हैं और वो इसको क्वैश करेंगे। और उनके पास ये जुडिक्शन अगर है कि वो इसको रिवर्स कर सकते हैं कि इसको डीम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करना, तो वो करें। दूसरा कैच कहाँ पे है, हो सकता है अभी हमें भी नहीं पता लग रहा है कि जो ये मेडिकल कॉलेज आया है ये एक पीपीपी मोड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क्लेम ले रहा है। साथ में कुछ लोग कह रहे हैं जी मार्च अप्रैल के बाद वो नहीं रहेगा, जबकि पब्लिक डोमेन में है कि वो 2033 तक उसको मिल गई है, आपस में कंट्रैक्ट आगे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो प्रमोशन दिखाई जा रही है वो एग्जैक्टली सच है कि क्या श्राइन बोर्ड इस मेडिकल कॉलेज का एक्चुअल में प्रमोटर है। क्या ऐसा तो नहीं कहीं पे अंडर हैंड कोई इसमें कंट्रैक्ट है बिटवीन नारायणा मेडिकल सोसाइटी या नारायणा की जो सोसाइटी है जो नारायणा हॉस्पिटल चला रही है कि ये प्राइवेट कॉलेज इसलिए है क्योंकि नारायणा हॉस्पिटल वालों ने इसको इस्टेब्लिश किया है। और जिस तरीके से पहले एक मैनिपुलेशन की गई कि यूनिवर्सिटी स्टेट की होगी, फंड बोर्ड करेगा, तो इसके ऊपर एक कंप्लीट, जैसे हम देख पा रहे हैं ना कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी कुछ हो चुका है। अगर एक मैनिपुलेशन किसी एक्स यूनिवर्सिटी के ओनर कर सकते हैं तो बोर्ड क्यों नहीं कर सकता, अगर बोर्ड के बैठे हुए मेंबर्स थोड़े से अपने काम से डिविएट हो जाएं तो एलजी साहब एक प्रॉपर इंक्वायरी ऑर्डर करें कि उनको एक वाइट पेपर पे मैनेजमेंट बताए आके, बोर्ड की भी, एसएमबीडीयू की भी, और उसके लीगल स्टेटस इसको वेरीफाई करें। और उनके पास ताकत है, वो रिकमेंड कर सकते हैं मील दी एलजी ऑफ यूटी, नॉट एज ई चांसलर ऑफ एसएमबीडीयू और बोर्ड का चेयरमैन। वो एज ए एलजी एक इंक्वायरी को इनिशिएट कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है और काफ़ी ताकत उनके पास है। और वो होम को लिख सकते हैं कि मैं जब आया मुझे इसमें काफ़ी चीज़ें गलत दिखी हैं और मैं एक इंक्वायरी इनिशिएट करना चाहता हूँ। और अगर उनको वहाँ पे एम्बिग्यूटी दिखती है कि टाइटल में ही एम्बिग्यूटी है, टाइटल ही डिफॉल्ट है, तो वो उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई करने के लिए प्रपोज करें और लेट द यूनिवर्सिटी बिकम्स डीम्ड, लेट द कॉलेज बिकम्स द कॉलेज ऑफ अ डीम्ड यूनिवर्सिटी। और सारे का सारा जो इनपुट कोटा है वो सेंटर से, ऑल इंडिया कोटे से लिया जाए ताकि अगले साल इसमें सुधार हो सके। और चूंकि ये लिस्ट गलत तरीके से प्रिक्योर की गई, इस लिस्ट में रिजर्वेशन को बाईपास किया गया, स्टैट्यूटरी नॉर्म्स को बाईपास किया गया और ये डिफॉल्ट लिस्ट ही गलत है, तो इसको क्रश कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कोर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आज इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया था। मैटर बड़ा सेंसिटिव है, लोग अवेयर होंगे तो ही उनको इंसाफ मिलेगा, लोग इग्नोरेंट होंगे तो कोई ना कोई उस इग्नोरेंस को एक्सप्लॉइट करेगा। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, आपने बड़ी गहराई से इस प्रॉब्लम को जो आपने कल एक उजागर किया था कल के आपके सत्संग के एपिसोड में, उसको आज आपने बहुत गहराई से और बहुत संक्षिप्त और बहुत क्लैरिटी से समझा दिया है। मुझे लगता है कि जितने भी हमारे दर्शक हैं वो इस इशू को समझ पा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये जो आपकी इंटरेक्शन है मेरे साथ, ये जो हाईएस्ट गलियारे हैं स्टेट के, मैं एलजी साहब से इल्तिजा करूंगा कि आप समझिए बात को। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको आके समझाएं, आप प्लीज़ हमें बताइए, हम मोर देन रेडी होंगे आपको पीपीटी के थ्रू समझाने के लिए कि ये किस तरीके से गलत हुआ और इसको किस तरीके से सही किया जा सकता है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।